माननीय अभिभावकगण और समस्त ग्रामवासी और हमारे प्यारे देशवासियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये हमारा 76वां गणतंत्र दिवस है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन हमारा देश जब आजाद हुआ तो अंग्रेज लोग बोले कि आप लोगों को अपने देश में संविधान बनाना पड़ेगा, तभी जाकर हम लौटेंगे। यानी कि हमारा देश तो आजाद हो चुका था, लेकिन क्या हुआ था कि हमारे देश में कोई ठोस नियम कानून नहीं था, जिसके कारण हमारा देश संचालित रूप से नहीं चल पाता। इसी कारण से अंग्रेज लोग बोले कि आप लोगों को संविधान बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम देश छोड़ेंगे। तो हमारे उस टाइम में जितने भी महापुरुष थे, उन्होंने इस कार्यभार को अपने ऊपर लिया और संविधान लगभग 26 नवंबर 1949 को हमारा बन करके तैयार हो गया और वो जो है लागू हमारा 26 जनवरी 1950 में। तो इस तरह से उसमें जो है संविधान जब बना, उसमें बहुत सारा कमेटी का भी गठन किया गया। लगभग में 13 समिति बना था उस टाइम में, और संविधान में 13 समिति बना था। उसके बाद सब समिति का अलग अलग विभाग होता था, हर विभाग का सब अलग अलग नैन था। और उसमें जो सबसे नैन था वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर थे, और उसके सलाहकार के रूप में हमारे थे, जो कि कच्चा मसौदा तैयार करने का इन्होंने काम किया, यानी कि संविधान किस तरह से चलेगा, मतलब कौन सा कानून कहाँ पर लागू होगा। अब हमारे देश में आम जनता से लेकर के और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब पर वही कानून लागू होता है। और हमारे देश में अभी जो संविधान बना है वो मतलब उसमें हर तरह का सबको एक ही जैसा अधिकार दिया गया। इससे पहले जो हमारा संविधान था, यानी कि संविधान को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन महाराज नेहरू द्वारा जो संविधान था बनाया हुआ, उसको वो हमारे बढ़ते समय को देखते हुए धीरे धीरे उसे बदलाव करना जरूरी था। इसी कारण से फिर नया संविधान बनाने को हम लोग को बाबा साहब B.R. अम्बेडकर बना करके दी। तो इस तरह से अभी हम लोग उपस्थित हुए हैं, वही 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, यानी कि संचालित रूप से उस दिन हमारा देश लागू चला था। इस कारण से आज हम लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोग इस खुशी के माहौल को बड़े ही गर्व के साथ जी रहे हैं। और हम लोगों से उम्मीद करेंगे कि इस दिन को हमारे जो पुरुष हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उनकी योगदान को हम लोग अवश्य ही याद रखें, ताकि हम लोग को जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी सबका जानकारी मिले कि इस तरह का 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इस तरह से आज के दिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति हैं, वो सभी स्कूल कॉलेज और खास करके हमारे जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है वो देश के लाल किला पर झंडा फहराते हैं, और सभी स्कूल कॉलेज हर जगह पर मनाया जाता है, ताकि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आजाद हुआ था, इसकी खुशी हम लोग मनाते हैं। तो हम लोग समझ में आ गया कि हमारा देश तो आजाद हो गया था पहले, लेकिन कोई कानून नहीं बन पाया था। कानून बना तब, यानी कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन कानून कब बना? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 का देश में हमारा कानून बन गया था, लेकिन लागू 2 महीने के बाद हुआ। तो और हमारा जो संविधान है, ओरिजिनल संविधान लगभग 13 किलो का है, तो आप समझ सकते हैं कि 13 किलो का संविधान है, और उसमें हर तरह का मतलब आम लोगों से लेकर के और सबके लिए बराबर ही अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से हमारा ये त्योहार है, एक तरह का महापर्व है देश का। तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम सबको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस क्षण को जीना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अब हमारे लिए सनातन सर को बुलाने जाएंगे, ये आकर के कुछ शब्द बोलिए। नहीं है बोला आगे आइए सर।
धन्यवाद राजा सर और डीएनए साइंस क्लासेस के डायरेक्टर मुकेश सर का और हम तमाम देशवासियों का इस गणतंत्र दिवस पर हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे। जैसा कि राजा सर ने बताया कि हमारा देश तो आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को ही, लेकिन जब भी किसी इंसान को आजादी मिलती है तो वो अपनी मनमानी करने लगती है। उसी प्रकार से हमारे देश में भी विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न नस्ल और विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। तो कहीं न कहीं एक घर को चलाने के लिए भी कुछ न कुछ नियम कानून कायदे होते हैं। उसी नियम कानून और कायदे को एक किताबी रूप दिया गया, जैसे हम लोग संविधान कहते हैं, जिसका निर्माण राम बिहारी बोस के द्वारा उनके हाथों से लिखा गया, जो कि 2 साल 11 महीना 18 दिनों में बनकर तैयार हुआ। लेकिन 1929 को ही हमारे देश के महान पुरुषों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा कर दिया 26 जनवरी से। अंग्रेजों को देश हमें आजादी देने ही थी, तो हमारे देश में 2 ग्रुप तो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, उनके द्वारा काफी मशक्कत करने के बाद एक पुख्ता किताब तैयार किया गया लिखित रूप में, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और एक लोकतांत्रिक संविधान है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। हम लोग भारत देश में निवास करते हैं और जिसमें कि सभी लोगों को समानता का अधिकार है और अपने सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। उन्हीं दिनों को याद करते हुए हम लोग 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और हम अपने जो भी हमारे पूर्वज थे जिन्होंने हमें संविधान का लिखित रूप दिया, उनका धन्यवाद करते हैं।